गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मल लेबर, जिसका हम इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 2 होगा। आने वाले नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वेलकम बैक टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। Before starting of the today's topic, you must have to take care yourself against pandemic COVID-19. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning, according to Albert Einstein. So very good evening and welcome back to the today's important session. Today we are having one of the important question. What is the full form of AMTSL? Active Management of Third Stage of Labor, Active Management of Trial Stage of Labor, Action Management of Third Stage of Labor। डी ऑप्शन में बोला गया है मैनेजमेंट ऑफ ट्रू स्टेज ऑफ लेबर होगी AMTSL। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पुट अप करिए पूरी हो राइट आंसर इन द चार्ट वो। व्हाट इज द फुल फॉर्म और अब्रीविएशन ऑफ AMTSL? तो सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड। ओके, मोनालिसा पति सद्यस्मिता मलिक बोथ हैव गिवन द राइट आंसर हियर। ओके, वेरी गुड। ओके, संतोषिनी तन्मयी उषावती ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। दैट इज द एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड ये प्लासेंटा इज डिलीवर्ड? कौन सा मेथड यूज किया जाता है अगर प्लासेंटा डिलीवर्ड होने के लिए? ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इफ द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड? मसाज यूटेरस, एग्जामिन प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन, एक्सप्लोर यूट्रस फॉर रिटर्न प्लासेंटा बीड्स। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर पुट अप करिए। इन द अर्लियर क्वेश्चन श्रीकांत शिवराम ब्रह्मा आल्सो गिवन द राइट आंसर। Okay, now you have to give the right answer of this question. Very good. मोनालिसा, ओके, शिवराम ब्रह्मा, ओके, उसके बाद तन्मयी सद्यस्मिता, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, मीन ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A postpartum patient has a history of being was in labor for 32 hours and had ruptured membrane for 24 hours. Which of the following condition is expected in this client? Okay, postpartum patient है, उसका हिस्ट्री क्या था? 32 आवर्स लगा था उसका लेबर होने के लिए। ओके, मेम्ब्रेन उसका रप्चर हुआ था 24 आवर। तो कौन सा कंडीशन यहाँ पर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है? पूरी हो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, पूरी हो राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर वुड बी द एंडोमेट्राइटिस। ओके, एंडोमेट्राइटिस यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो किया जा सकता है पेशेंट में कंडीशन, दैट इज द एंडोमेट्राइटिस। इससे क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बोल के बोला जाता है, और इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, जिसके वजह से क्या होगा? ओके, बेसिकली क्या होगा? फीवर हो सकता है। इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होगा, बेसिकली फीवर होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन, ओके, लोअर एब्डोमिनल पेन। ओके, देन यू विल गेट द एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग, एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग, और डिस्चार्ज यू कैन से, और यू कैन से डिस्चार्ज। ओके, यू कैन से डिस्चार्ज। ओके, हैव यू गॉट इट? मीन आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन। हमेशा याद रखो, ये चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन का,
वो है एंडोमेट्राइटिस। ओके, एंडोमेट्राइटिस इज द मोस्ट कॉमन cause of infection, so you have to remember this। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? आंसर वुड बी द ओके एंडोमेट्राइटिस। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी गुड उषावती, यहाँ पर सही आंसर दिए हैं। मालाश्री नमस्कार डियर, हुदानंद वेरी गुड इवनिंग डियर एंड वेलकम बैक टू द टुडे सेशन। नाउ वी विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअल ट्रीटमेंट फॉर पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया के लिए ट्रीटमेंट कौन सा होगा? हेपारिन थेरापी, इंडक्शन ऑफ लेबर विद ऑक्सीटोसिन, उसके बाद एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट। तो डी ऑप्शन में बोला गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए क्या होगा। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया का मतलब, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? मीनिंग इसका अगर आपको समझना है, ओके, द सर्विक्स इज पार्शियली ब्लॉक्ड। ओके, द सर्विक्स इज पार्टली ब्लॉक्ड। ओके, पार्टली ब्लॉक्ड होगा। ओके, जरूर इसको याद रखिए। अगर आपको कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया का मतलब क्या है, ये तो पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया जहां पर क्या हो रहा है, सर्विक जो है पार्टली ब्लॉक हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर पूछेगा कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया, सो व्हाट वुड बी योर राइट आंसर? व्हाट वुड बी योर राइट आंसर? ओके, एंटायर सर्विस इज ऑब्स्ट्रक्टेड। एंटायर, ओके, एंटायर सर्विस इज ऑब्स्ट्रक्टेड, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन द सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन। एक्टिविटी लिमिटेड टू बेड रेस्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। वेरी गुड। तन्मयी, उषावती, हृदानंद, उसके बाद बोला गया है ओके संतोषिनी, सद्यस्मिता, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज इन वेजिनल डिलीवरी। ओके, तो आपको क्या बोल रहा है? पीपीएच का, पीपीएच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क फैक्टर। देखो चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा एक फैक्टर है जो रिस्क फैक्टर है किस लिए? पोस्टपार्टम हेमोरेज के लिए, स्पेशली इन वेजिनल डिलीवरी में बोला है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर, प्री एक्लाम्सिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। वेरी गुड। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग डी ऑप्शन। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग डी ऑप्शन। Okay, let us will come back to the D option. Of course, that answer is also D option. Very good. Okay, Mona Lisa, Ushavati, Shivram, Sadyasmita, Santoshini, all have given the right answer. Okay, that answer would be the okay what? Prolonged labor, pre-eclampsia, multiple pregnancy. इसका मतलब all of the above. Okay, now we'll come back to next question. Temperature of the labor room. Okay, labor room का temperature क्या होना चाहिए? should be maintained between 25 to 28 degree centigrade, 22 to 30 degree centigrade, 22 to 25 degree centigrade। डी ऑप्शन में बोला गया है 25 to 32 degree centigrade। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, लेबर रूम का टेम्परेचर पूछा है। ओके, इट इज आस्किंग अबाउट ओके लेबर रूम का टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। मोनालिसा, सद्यस्मिता, वेरी गुड। उषावती ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। 25 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ओके, जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं ओके देयर आंसर इज करेक्ट वन। अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोलेशन लेबर रूम इज यूज्ड फॉर ए क्लाइंट विथ। ओके, कौन सा पेशेंट के लिए
आइसोलेशन रूम लेबर रूम व्यवहार किया जाएगा। ओके, फॉर व्हिच पेशेंट आइसोलेशन लेबर रूम इज यूज, लेबर रूम इज यूज। नंबर 1 में बोला है, देखो ये ऑप्शन में एक्लाम्सिया, वोमिटिंग, डायरिया, ओबेसिटी। एक्लाम्सिया का मतलब आपको पहला पता होना चाहिए, हाइपरटेंशन होगा। उसके बाद और क्या हो सकता है, ईडिमा होगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा। ओके, ये तो प्री एक्लाम्सिया का साइन गया। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है सीजर, सबसे इंपॉर्टेंट है सीजर, इसको जरूर याद रखिए। ये कंडीशन जो होता है, इन दैट केसेस दिस इज पर्टिकुलर आइसोलोम विल बी गिवन। वेरी गुड। ओके, तन्मयी, उषा शेट्टी, संतोषिनी, सद्यस्मिता, शिव। उसके बाद ओके, वेरी गुड। यहाँ पर दोज हु आर मेंशनिंग एक्लाम्सिया, देयर आंसर इज ओके 100% करेक्ट। एक्लाम्सिया का मतलब है हाइपरटेंशन होगा, ईडिमा होगा, प्रोटीन्यूरिया प्लस सीजर रहेगा। ओके, सीजर इज द हॉलमार्क। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन में और ये हमको देखने को मिलेगा, तो उसको आइसोलेशन लेबर रूम दिया जाएगा। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाइल क्रिएटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ए लेबर रूम। ओके, जब लेबर रूम का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कौन कौन सा क्राइटेरिया के ऊपर फोकस करना चाहिए? फंक्शनल फैसिलिटी, बेड ऑक्यूपेंसी, डिलीवरी पॉइंट। डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द एबव। ओके ओके, सीजर देखो, सीजर भी बोल सकते हो, एपिलेप्सी बोल सकते हो, कॉमन वर्ड में बोलोगे तो फीड्स भी बोल सकते हो। दिस वन इज द कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज है, कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज है। ओके, लैंग्वेज है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर कौन सा होगा? वेरी गुड। ओके, मोनालिसा, शिवराम, संतोषिनी, सद्यस्मिता, तन्मयी। देन विल कम बैक टू द उषावती। ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव होगा। हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी साइन ऑफ लेबर? लेबर का प्राइमरी साइन कौन सा है? एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, पुशिंग बाय मदर। तो कौन सा एक ठो प्राइमरी साइन है? ये आपको पता चलेगा कि लेबर होने का साइन पता चल गया, तो कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, राइट रेस्पॉन्स। एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन होगा, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, या इंट्राथोरेसिक प्रेशर, या पुशिंग बाय मदर। वेरी गुड, मोनालिसा पति गिवन द राइट आंसर, दैट इज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सद्यस्मिता मलिक, वेरी गुड। उसके बाद उषावती, संतोषिनी, ओके, तन्मयी, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर हियर। ओके, आंसर वुड बी द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसको जरूर याद रखो। उषा शेट्टी ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैटरनिटी विंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यू आर आंसरिंग द एक्सेप्ट ट्रेंड क्वेश्चन, you must have to okay take care yourself. You must have to read the question 1 or 2 times, more than 2 times, then you have to answer. ये मेटर्निटी विंग इंक्लूड द फॉलोइंग बोला है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन मेटर्निटी विंग्स का इंक्लूड करता है, ये एक ऑप्शन को छोड़ के बोला है। रिसीविंग एरिया, बी ऑप्शन में बोला डिलीवरी रूम, सी ऑप्शन में बोला पोस्ट डिलीवरी ऑब्जर्वेशन रूम, डी ऑप्शन में ड्रेसिंग रूम। तो यहाँ पर सही आंसर दीजिए। ओके, राइट होना चाहिए, आंसर शुड बी करेक्ट होना चाहिए। ओके, कोई प्रकार का इन बायस नहीं होना चाहिए, आंसर शुड बी करेक्ट। तो कोई यहाँ पर देखते हैं कौन सही आंसर दिए हैं। वेरी गुड, शिवराम ब्रह्मा। उसके बाद उषावती। ओके, मेटर्निटी विंग में रिसीविंग एरिया रहेगा, डिलीवरी रूम रहेगा, ओके, पोस्ट डिलीवरी ऑब्जर्वेशन रूम रहेगा, बट ड्रेसिंग रूम नहीं रहेगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। वेरी गुड। ओके, तन्मयी, उसके बाद उषा, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करेंगे। 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड फॉर 10 मिनट, 20 मिनट, 24 आवर, 48 आवर। ओके, 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन। ओके, here that question is asking about 0.5% chlorine solution.
क्लोरीन सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या किया जाता है 0.5 क्लोरीन सॉल्यूशन में। ओके, मीन 1 पार्ट लिक्विड बीज रहेगा, 9 पार्ट वाटर रहेगा। ओके, हमेशा याद रखो 1 पार्ट लिक्विड ब्लीचिंग रहेगा, लिक्विड ब्लीचिंग रहेगा, प्लस 9 पार्ट जो रहेगा पार्ट्स, ओके, पार्ट दैट विल बी द वाटर रहेगा। ओके, बकेट में, देन यू विल गेट द ओके 0.9 or 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। अगर इसका यूजेस पूछा जाएगा, whenever someone is asking about the what is the uses of 0.5% ओके क्लोरीन सॉल्यूशन, पहला चीज यूजेस है, ये एक सो डिसइंफेक्टेंट है। ओके, ये कहीं पर सरफेस को क्लीन करना है, क्लीन है, डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्ट सरफेसेस, सरफेस को डिसइंफेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को डिसइंफेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बॉडी, ओके, बॉडी फ्लूइड स्पिल को भी आप, फ्लूइड स्पिल को भी आप क्या कर सकते हो, डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, तो कैन बी यूज्ड फॉर बोला है, यूज्ड फॉर बोला है, लेट अस सी। वेरी गुड, शिवराम ब्रह्मा है गिवन द राइट आंसर। ओके, हमेशा याद रखो कैन बी यूज्ड फॉर 24 आवर, 24 आवर तो यूज कर सकते हो, उसके बाद उसको थ्रोन ए वे और लेफ्ट ओवर दैट सॉल्यूशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया, आंसर वुड बी द 24 आवर। कभी भी आप 0.5% क्लोरीन सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, देन यू हैव टू यूज विद इन 24 आवर। इफ इट एक्सीड मीन आफ्टर 24 आवर, देन you have to discard it. Have you got it? Because that will okay mean will not get the actual action of that chlorine solution. Okay, that's why it should be discarded. Have you got it? Now we'll come back to next question. The emergency drug placed in the emergency tray for eclampsia patient, eclampsia patient के लिए कौन सा ड्रग रखना चाहिए, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, इसको भासोडायलेटर बोल के भी बोला जाता है। ये नाइट्रोग्लिसरीन इज ऑल्सो नोन एज भासोडायलेटर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। बी ऑप्शन में बोला गया है मैग्नीशियम सल्फेट बोला गया है, सी ऑप्शन में बोला गया है कैल्शियम ग्लूकोनेट बोला गया है, डी ऑप्शन में बोला गया है डोपामिन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। पुटअप करें सही आंसर। ओके, यहाँ पर आप सभी को सही आंसर देना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सद्यस्मिता। ओके, इमरजेंसी ट्रे में मैग्नीशियम क्या बोला है आपको, एक्लाम्सिया पेशेंट के लिए, एक्लाम्सिया के पेशेंट के लिए। ओके, हमेशा याद रखो जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ड्रग ऑफ चॉइस, ओके, जो होता है दैट इज द MgSO4, MgSO4, और यू कैन से मैग्नीशियम सल्फेट, you can say magnesium sulfate. Okay, or you can say prophylaxis. Okay, prophylaxis of eclampsia, patient with severe pre-eclampsia. अदर इसको आप IM भी देख सकते हो और यू कैन गिवन थ्रू IV भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, दोज हु हैव गिवन द बी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ह्यूमन प्लासेंटा इज डिस्कार्डेड इन, कौन सा बीन में इसको डिस्कार्ड करना चाहिए, रेड बीन, ब्लू बीन, ब्लैक बीन, येलो बीन। ये आप सभी को ओके, एवरीवन हैज टू आंसर इट बिकॉज लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू ओके, थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करना कभी भूलना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, येलो बीन। वेरी गुड। ओके, मोनालिसा गिवन द राइट आंसर, सद्यस्मिता मलिक, वेरी गुड। ओके, शिवराम ब्रह्मा, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा दैट इज द डी ऑप्शन, येलो बीन। ओके, तन्मयी, उषावती, मालाश्री, ओके, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। ओके, संतोषिनी, उषा शेट्टी, ओके, उषावती, ओके, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If a patient is in active phase of labor, okay,
पेशेंट कौन सा फेज में है, एक्टिव फेज में है। ओके, लेबर का इट मीन सर्वाइकल डायलेशन कितना हुआ है, 2 सेंटीमीटर हुआ है या 1 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर और मोर, तो कौन सा सही आंसर होगा। ओके, व्हिच वन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा। Here also answer would be the very good Monalisa Santoshini given the right answer, that is the 4 centimeter or more is the right answer, very good। ओके, सद्यस्मिता अरुंधति, उसके बाद उषा, ओके, गिवन द राइट आंसर हियर, डी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी रेफर टू एज 7 days प्रायर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, 7 days beyond expected date of delivery, 7 weeks beyond expected date of delivery। Okay, 7 days, okay, 7 weeks prior to, okay, prior expected date of delivery। Okay, so put your right answer in the chat box, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी। सही आंसर कौन सा होगा, दैट आंसर वुड बी द, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, 7 days बियॉन्ड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ओके, आंसर वुड बी द बी ऑप्शन होगा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, हैव यू गॉट इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, दैट इज अ प्रोलॉन्ग्ड लेबर, मीन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो दिया गया है उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस करेंगे हम। ओके, ऑलरेडी 7 days क्या करेगा, पार कर जाएगा, जितना एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी दिया गया है उसको एक्सीड कर जाएगा, 7 days एक्सीड कर जाएगा, उसको बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। 7 weeks नहीं होगा, 7 weeks नहीं होगा, 7 days बियॉन्ड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। समझ में आ गया, बी ऑप्शन, वेरी गुड। तन्मयी, उषावती, बबीता। Now we'll come back to next question. CPD stand for cephalopelvic disproportion, cervix pelvic disproportion, cephalous practice disproportion, cephalic previ disengagement। So put your right answer in the chat box, सही आंसर पुट अप करिए। सही आंसर कौन सा होगा, let us see, everyone has to answer of this question, everyone has to आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर सीपीडी, सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वन, जस्ट यू हैव टू रिमाइंड। ओके, लेट अस सी, वेरी गुड, वेरी गुड। सद्यस्मिता एंड अरुंधति जेना बोथ हैव गिवन द राइट आंसर, cephalopelvic disproportion, cephalopelvic disproportion। So you must have to remember this। Identify odd one out, कौन सा ट्रे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ऑब्स्टेटिक रूम्स में कौन सा ट्रे आपको देखने को नहीं मिलेगा, कौन सा ट्रे आपको ऑब्स्टेटिक रूम में देखने को नहीं मिलेगा। पुटअप करिए सही आंसर, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर। सही आंसर दीजिए, क्या होगा, कौन सा ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, व्हिच ट्री यू विल नॉट गेट, ओके, व्हिच ट्री यू विल नॉट गेट। ओके, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, क्या याद रखना है आपको। ओके, डिलीवरी ट्री, पहला आपको लेबर रूम जो ट्रे होता है, पहला जो होता है डिलीवरी ट्री, नंबर 1। नंबर 2 में, ओके, नंबर 2 में आपको क्या देखने को, इपिसियोटोमी, इपिसियोटोमी ट्री। ओके, नंबर 3 में, ओके, और कौन सा ट्री आपको देखने को मिलेगा,
ओके बेबी ट्री, ओके नंबर बेबी ट्री, ओके नंबर 4, ओके देन यू विल गेट द ओके मेडिसिन ट्री, मेडिसिन ट्री, ये याद रखो क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन ट्री ये लेबर रूम में आपको देखने को मिलेगा। नंबर 5 में एमरजेंसी, एमरजेंसी ड्रग ट्री, ड्रग ट्री, ओके। उसके बाद नंबर 6 में और कौन सा ट्रे होता है, ओके एमवीए, ओके एमवीए और ईवीए ट्री, ओके इसको जरूर याद रखिए, एमवीए और यूवीए ट्री, ओके एमवीए और यूवीए ट्री। So you have to remember that one, okay, you must have to remember it। समझ में आ गया। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, एमवीए का मतलब है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ओके जरूर इसको याद रखिए। उसके बाद और कौन सा ट्री आपको देखने को मिलेगा, ओके नंबर 7 में, ओके PPI UCD ट्री, ओके मीन जो आपको ये इसका जो ट्रे देखने को मिलेगा इसमें डिफरेंट टाइप्स का आईओडी, ओके PPICD, इसको जरूर याद रखिए। इसका मतलब पोस्ट इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, पोस्टपार्टम पोस्टपार्टम IUCD, यहाँ पर मैं डिटेल्स नहीं लिख रहा हूँ, ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके। उसके बाद और कौन सा ट्रे रहेगा, एडिशनल ट्रे, ओके एडिशनल ट्रे 8 नंबर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज द लेबर रूम, लेबर रूम एग्जामिनेशन ट्रे, ओके ये आपका ओके एडिशनल ट्रे है। उसके बाद नंबर 9 में लेबर रूम PPH मैनेजमेंट किट, PPH मैनेजमेंट किट, इसको भी जरूर याद रखिए, ओके दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ओके। उसके बाद और क्या देखने को मिलेगा एडिशनल ट्रे और कौन सा होगा, अनदर ट्रे का नाम है नंबर 10 में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओके लेबर रूम सीवियर, ओके PENE मैनेजमेंट, प्री एक्लाम्सिया एंड एक्लाम्सिया मैनेजमेंट की, ओके इसको जरूर याद रखो। बट जो 7 होता है, ओके अप टू 7 दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके 1 से जो 7 है दैट आर वेरी वेरी एसेंशियल। बट 8, 9, 10 दैट आर एडिशनल ट्रे, दैट आर एडिशनल ट्रे। वेरी गुड, यहाँ पर आप सभी ने सही आंसर दिए हैं, ओके हृदानंद, उषावती, अरुंधति, तन्मयी, सद्योस्मिता, उसके बाद उषा शेट्टी, शिवराम, संतोषिनी, all have given the right answer here, okay answer would be the D option। now we'll come back to next question, the first plotting of pantograph is always on, okay pantograph पहला प्लॉटिंग जो किया जाता है पार्टोग्राम में इज ऑलवेज ऑन, कौन सा लाइन में रहता है, ओके एलॉड लाइन, एक्सन लाइन, उसके बाद बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में आपको पूछा गया है नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। पार्टोग्राफ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पार्टोग्राम बोल के भी बोला जाता है, ओके इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राम, ऑल्सो नोन एज पार्टोग्राम बोल के बोला जाता है। ये क्या करेगा, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा, दैट मीन मदर का हो या फिटस का हो ड्यूरिंग लेबर, ओके ये क्या करता है, ओके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मदर एंड फिटस डाटा ड्यूरिंग लेबर। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट वन, समझ में आ गया, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इट। ओके तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, लेट अस सी, वेरी गुड, ओके सुषमा बारला गिवन द राइट आंसर, ये ऑप्शन
yellowed line. First plotting of the pantograph is always on the yellowed line. So you have to remember this. समझ में आ गया? इसके बारे में हम सेपरेट क्लास लेंगे पार्टोग्राफ के बारे में. पार्टोग्राफ का हम सेपरेट क्लास लेंगे which will be helpful for you. Okay. Now we'll come back to next question. Moving to the right of the yellowed line indicates. अगर yellowed line का अगर राइट साइड को मूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लेबर, गुड प्रोग्रेस ऑफ लेबर, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गुड फिटल मूवमेंट. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर कौन सा होगा? ओके, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, वी हैव टू गो थ्रू दैट आंसर वुड बी द ई ऑप्शन, एबनॉर्मल लेबर. ओके, एबनॉर्मल लेबर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. रूटीन वेजिनल एग्जामिनेशन इज टू एवॉइड, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्राइवेसी. डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द एबव. ओके, रूटीन वेजिनल एग्जामिनेशन को हम एवॉइड करना चाहिए. किस लिए? कारण क्या हो सकता है? ओके, व्हाट वुड बी द रीजन? ओके, व्हाट वुड बी द रीजन? ओके, व्हाट वुड बी द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर पुट अप करिए. ओके, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है. ओके, लेट अस सी हियर दैट आंसर वुड बी द ओके डी आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा. पहला चीज प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, बार बार ओके मीन वेजिनल इन्फ्लेमेशन नहीं करना है. उसके बाद ब्लीडिंग होने का जो चांसेस रहेगा उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. प्राइवेसी, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद एज इज ओके वोमेन ऑलवेज इट इज कंसर्न विद द प्राइवेसी. ओके, वेरी गुड. उषा सेठी एंड सुषमा बारला given the right answer, that is the all of the above. Okay, have you got it? Now we'll come back to next question. Vaginal examination is done under, vaginal examination कौन सा टेक्निक में करना चाहिए? ए ऑप्शन में बोला है सेप्टिक टेक्निक, बी ऑप्शन में बोला है एसेप्टिक टेक्निक, सी ऑप्शन में बोला है क्लीन प्रोसीजर, डी ऑप्शन में बोला है अनक्लीन प्रोसीजर. तो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स. सही आंसर पुट अप करिए. I am waiting for your right response. Okay, I am waiting for your right response. Everyone has to put the right response. Okay, क्या होगा? Okay, here that answer would be the okay most of them are. यहाँ पर जो आंसर होगा very good. मोनालिसा given the right answer. संतोषिनी सुषमा बारला also given the right answer. ये सेप्टिक टेक्निक. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया? ये सेप्टिक टेक्निक में हमेशा करना है. जो भी प्रोसीजर हो हमेशा याद रखो. ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर द वेजिनल एग्जामिनेशन द पोजिशन इन व्हिच वुमेन lie on her back with legs flexed, knee apart is known as dorsal recumbent position. उसके बाद नीचेस्ट पोजीशन. सी ऑप्शन में बोला गया है फाउलर्स पोजीशन. ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स. पुट अप करिए सही आंसर. ओके, पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चार्ट बॉक्स. Okay, let us see what would be the right answer of this question. कौन सा सही आंसर होगा? आंसर शुड बी करेक्ट होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. सी ऑप्शन जिन्होंने दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन. ओके, ऑब्वियसली देयर आंसर इज करेक्ट वन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, वेजिनल एग्जामिनेशन के लिए. ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इज द आंसर. ओके, बट यहाँ पर डोर्सल रिक्रूटमेंट जो होता है ओके ये एग्जामिनेशन ऑफ द हेड, उसके बाद नेक, एंटेरियर थोरैक्स,
एंटेरियर थोरैक्स, उसके बाद लंग्स, ब्रेस्ट हो गई, एक्जिला, एक्जिला एंड हार्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, यहाँ पर दैट आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? लिथोटोमी, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे। वेरी गुड, सी ऑप्शन दिए हैं, हृदयानंद, सुषमा, ओके, उसके बाद मोनालिसा, ओके, उषावती, तन्मयी, संतोषिनी, उषा, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। Now we'll come back to next question. During vaginal examination, cervix is assessed for length of cervix, dilatation of cervix, membrane intact, डी ऑप्शन में all of the above। तो कौन सा सही आंसर होगा? ओके, वेजिनल एग्जामिनेशन के टाइम में जो सर्विक्स को असेस किया जाता है, तो पर्पज क्या होगा? फॉर व्हाट पर्पज इट शुड बी डन? Okay, what would be the right answer? Okay, obviously the answer would be the D option. Very good. Mona Lisa given the right answer. Okay, here that answer would be the D option. Very good. Okay. Okay, उसके बाद Victoria, okay, also given the right answer. Usha also given the right answer. Very good here. Now we'll come back to next question. The cervix stretches and gets thinner. Cervix क्या होगा? Stretch होगा. Okay, cervix will be stretches and stretched and gets thinner is referred to as engagement, cervical effacement, then after C options you are getting cervical dilatation, D option cervical ripening। So what will be the right answer of this question? इसका सही आंसर कौन सा होगा? cervix will be the stretched, वो जो थिक रहेगा वो थीन होगा, थिनर बोला है। तो आप लोग पढ़े होंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ओके, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इंग्लिश का में आप लोग पढ़े होंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, उसमें क्या होता है? थिन, ओके, उसके बाद थिनर, उसके बाद थिनेस्ट। ओके, ऐसा होता है। थिन को बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ये थिनर को बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और जो थिनेस्ट होता है इसको सुपरलेटिव डिग्री बोल के बोला जाता है। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर थिनर बोला गया है, थिनर हो जाएगा बोला है, तो आंसर वुड बी द, क्या बोलेंगे? सर्वाइकल इफासमेंट बोल के बोला जाएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, सर्वाइकल इफासमेंट, सर्वाइकल इफासमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? वेरी गुड, मोनालिसा गिवन द राइट आंसर डियर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाइकल सॉफ्टनिंग इज रेफर्ड एज एंगेजमेंट, सर्वाइकल इफासमेंट, सर्वाइकल डायलेटेशन, सर्वाइकल राइपेनिंग। वेरी गुड, कल्पना ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, तो इन द अर्लियर क्वेश्चन तन्मय ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। Now you have to give the right answer of this question. Okay, cervical softening is referred as engagement, cervical effacement, cervical dilatation, and another one will be the cervical ripening. So what would be the right answer? Very good, very good. यहाँ पर जो सही आंसर होगा that answer would be the D option, cervical ripening। इसके बारे में हम पढ़े थे। सर्वाइकल राइपेनिंग ओके इज ऑल्सो सर्वाइकल सॉफ्टनिंग बोल के बोला जाता है। मोनालिसा, सुषमा बोथ हैव गिवन द राइट आंसर। द नॉर्मल रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन इन एक्टिव फेज, ओके, नॉर्मल सर्वाइकल डायलेटेशन एक्टिव फेज में इज डेक्स इन प्राइमी ग्रेविडा, कितना सेंटीमीटर पर आवर होता है प्राइमी ग्रेविडा में? ये ऑप्शन में बोला है 4 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर कौन सा होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर राइट रिस्पॉन्स। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, नॉर्मल रेट पूछा है, किसका पूछा है? इट इज आस्किंग अबाउट द सर्वाइकल डायलेटेशन इन व्हिच फेज? एक्टिव फेज में पूछा है। ओके, स्पेशली प्राइमरी ग्रेविडा
फॉर द फर्स्ट टाइम कोई अगर प्रेग्नेंट है, ये वुमेन हु इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज प्राइमी ग्राविडा। कोई भी वुमेन अगर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसको हम बोले प्राइमी ग्राविडा बोल के बोला जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? वेरी गुड, उषावती, संतोषिनी, महेश, विक्टोरिया, मोनालिसा, all are giving the right answer. Okay, almost it is 100% correct. That is the 1.2 centimeter per hour. Very good. Kalpana Sahu also given the right answer. Now we'll come back to next question. The normal rate of cervical dilatation in active phase is dex in multipara. multipara में okay, normal rate of cervical dilatation कितना होना चाहिए, स्पेशली इन द एक्टिव फेज में? 4 सेंटीमीटर पर आवर, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, 2 सेंटीमीटर पर आवर। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर माय डियर। ओके, यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। वेरी गुड, कल्पना, तन्मयी, मोनालिसा। ओके, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होगा। वेरी गुड। ओके, सही आंसर दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद नॉर्मल सर्वाइकल डायलेटेशन रेट इज डेक्स इट इज कंसिडर्ड ए प्रोलॉन्ग्ड। ओके, अगर नॉर्मल सर्वाइकल डायलेटेशन का रेट कितना होना चाहिए, जिसको प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोल के भी बोला जा सकता है। ओके, 4 सेंटीमीटर पर आवर, 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। नॉर्मल सर्वाइकल डायलेशन रेट इज डेक्स। ओके, ये एक्चुअली नॉर्मल वार तो यहाँ नहीं लगेगा, यू शुडंट मेंशन दैट, इफ द होगा। इफ द सर्वाइकल डायलेटेशन रेट इज डेक्स, ओके, इट इज कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग बोल के बोला जाएगा। यू कैन नॉट मेंशन हियर। ओके, नॉर्मल नहीं होगा। ओके, इफ द यहाँ पर जो लगेगा सेंटेंस स्टार्ट होगा, इफ द सर्वाइकल डायलेटेशन रेट इज डेक्स इट इज कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग। वेरी गुड। ओके, लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर इज कंसिडर्ड एज प्रोलॉन्ग बोल के बोला जाएगा। वेरी गुड। ओके, उषावती, सुषमा, कल्पना, तन्मयी, विक्टोरिया, ओके, महेश, मोनालिसा, ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर हियर। ओके, वेरी गुड, आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। एपिसियोटोमी इज ऑल्सो नोन एज, एपिसियोटोमी इज ऑल्सो नोन एज, वेरी गुड कल्पना, यू हैव गिवन द राइट आंसर ऑल्सो। ओके, फ्लेबोटोमी, पेरिनियोटोमी, हिस्टेरेक्टोमी, सिस्टेक्टोमी। ओके, एपिसियोटोमी को और क्या बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिसियोटोमी? और एपिसियोटोमी इज ऑल्सो नोन एज बोला है, इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाएगा? आंसर शुड बी करेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फर्स्ट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ओके, देन यू हैव टू आंसर। तो यहाँ पर जिन्होंने मोनालिसा, महेश, ओके, बोथ आर गिविंग द राइट आंसर, दैट इज द पेरिनियोटोमी, पेरिनियोटोमी। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर हरे कृष्ण, वेरी गुड डियर। उसके बाद कल्पना, ओके, विक्टोरिया, ओके, तन्मयी, ओके, उषावती, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, दैट इज द पेरिनियोटोमी बोल के बोला जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर? ओके, ट्रू लेबर का साइन कौन सा है? फीटर ड्रॉप्स इनटू ब्रीम ऑफ पेल्विस, स्पॉन्टानियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑकर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। डी ऑप्शन में बोला है म्यूकस प्लग इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सर्विक्स। तो सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। बिकॉज लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, देखते हैं हु आर गिविंग द राइट आंसर।
वेरी गुड संतोषिनी। उसके बाद मोनालिसा, विक्टोरिया। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर एंड इफेक्टिव। वेरी गुड। ओके, लीना साहू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। ओके, तन्मयी साहू ऑल्सो गिवन द राइट आंसर हियर। During first stage of labor, there is some coordination between the fundal contraction and cervical dilatation called quickening, polarity of the uterus, retraction of ring। डी ऑप्शन में बोला गया है लाइटेनिंग, ई ऑप्शन में बोला गया है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ओके, यू मस्ट हैव टू गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं डियर कल्पना, इट्स ओके। यहां पर क्या बोला, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फंडल हाइट का कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन के क्या होता है, सम कोऑर्डिनेशन रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मोनालिसा पति बोल रहे हैं पोलैरिटी ऑफ द यूटेरस। वेरी गुड डियर। ओके, देन दैट आंसर विल बी द पोलैरिटी ऑफ द यूटेरस। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। See you tomorrow. Hope you all enjoyed a lot. Thank you very much to all of you again once again. आपका ख्याल जरूर रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए, उसी साथ पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई अगर कंटिन्यू चलता रहेगा आपका मंजिल जरूर मिलेगा। ओके, एक ठो निशा है। ओके, निशा अगर लग गया ना तो सोचो तुम्हारा मंजिल मिल जाएगा। तो ये निशा को ओके बना के रखिए। ओके, मैंने पढ़ाई का जो निशा है, ये निशा को ना जरूर बना के ही रखिए, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। ओके, थैंक यू वेरी मच अगेन वन सेकेंड आप सभी को। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए जय।